दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं दिल्ली बिटिन से बोल उम्मीद कर दो आप सब लोग जग जग बिछा राजी खुशी होला, सब मौज मजे में होला आप लोग। दोस्तों आज मैं यमुनानगर हरियाणा बिटिन से हूँ, जब मैं एक शिक्षा मेला में या एजुकेशन फेयर में मैं शिरकत करते जाइए। काफ़ी सारे बच्चों से मिली मैं जो कि विदेश जाने खातर है ना कोशिश करना इंक्वायरी कर आई। तो हम बच्चों मिल के मैं अभी आना अभी वापस दिल्ली जाऊँ शाम के 6 बजे। तो जब मैं मिलने था लगे इनफैक्ट तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारा सवाल था होना कि भाई इतना सारा बच्चा बाहर जाना तो क्योंकि लाइफ करनी उली या गाड़ी जाकर बच्चा क्या करता क्या नहीं करता, राइट। तो इस संबंध में मेरे दिमाग में कुछ ख्याल था होना, तो मैं सोची आप लोगों को मैं शेयर कर लूँ। तो सबसे खुशी की बात ये थी कि भाई हमारा उत्तराखंड में बहुत सारे लोग बाहर जाना, बहुत सारा नया बच्चा बाहर जाना पढ़ाई की करने की खातिर, और जो कि बहुत अच्छी बात और जाए भी छे। दो और यही बात से ये पता चलता है कि भाई हमारा उत्तराखंड में जो लोगों की आमदनी थी या लोगों को जो विचार छो या लोगों को जो बच्चों से पढ़ाने की क्षमता ये थोड़ा सा लोगों ने ना बढ़ाई, और अब लोग बच्चों से बाहर भेजने की कोशिश करना ताकि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी पाओ और अच्छे अपनी बड़ी ज़िंदगी व्यतीत करो। तो यही संबंध में मेरी एक एडवाइस जो मेरे हिसाब से सब पेरेंट्स सभी अभिभावक या सभी लोगों से अपने बच्चों से चल देनी था, वो एडवाइस है कि जब भी आप अपना बच्चों से बाहर भेजो तो पढ़ाई लिखाई नौकरी की खातिर तो बहुत सही बात, तब कोई बुराई नहीं, लेकिन बच्चों से जब बाहर भेजो तो एक बात ज़रूर छन तो से बताएं कि भाई आप बाहर जाना लेकिन आप घर ज़रूर हो। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चा मेरा एक व्यक्तिगत मेरा जो 8-9 साल 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस, ज़्यादातर बच्चों की जो सोच सही है कि भाई मैं एक बार बाहर जाना तो मैंने फिर ताकि सेटल हूँ और ताकि बाद मेरे मतलब वापस बहुत कम बच्चा होला जो वापस आना है ना। ये वजह से कुछ चीज़ जो हमें ज़रूर चाहिए सोचेंगे, सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि ऑब्वियसली आप अपने परिवार बेटे दूर से जाने से लगे, लेकिन जो माँ बाप जो आपसे पढ़ाना लिखाना जी था मुश्किल भरी मुश्किल करे कहीं आप लोगों से पढ़ाना लिखाना खातर कोई कर्जा निकाल दो, कोई लोन लेनो, कोई अलग अलग तरीक़ों से आपसे पैसा की व्यवस्था करके आपसे भेजो। तो मेरे हिसाब से तो आपसे ज़रूर वापस ना आए, और ख़ासकर इन्हीं कि भाई आप पढ़ाई करें ताकि बात तुरंत वापस होने का कोई नहीं बोलूँ, बट मेरे हिसाब से पढ़ाई करा आप चाहे बैचलर करो चाहे मास्टर डिग्री करो या जो भी आप पढ़ाई करना पढ़ाई कंप्लीट करा 8-10 साल नौकरी करा, और तय के बाद अपनों आप चाहो तो अपना देश वापस आएगा या भाई हिंदुस्तान में भी आप बिजनेस कर सकता। क्योंकि मेरे हिसाब से कि जब विदेश बेटे आप पढ़ी का तो एक तो आपको दिमाग बहुत डेवलप हो जाता, तो आपसे काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकता, आप एक बिज़नेस कर सकता। आप चाहे अगर जॉब करना चाहता तो 10 साल का एक्सपीरियंस बाद अगर आप हिंदुस्तान में भी जॉब करने की कोशिश कर ले या जॉब ढूंढना तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नौकरी आपसे मिल सकती। और 10 साल बाहर नौकरी करने का बाद आप एक अच्छी बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर सकते, अपना परिवार भी बढ़ा सकता और अपना परिवार से भी अच्छी सी एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड आप दे सकता। तो परिवार दगड़े रहना बहुत ज़रूरी, प्लस आपका वापस आने से आपको क्षेत्र को भी विकास बहुत अच्छे होगा। क्योंकि जब आप 8-10 साल बाद आना तो कहीं ना कहीं आप जो जय कल्चर में जय वातावरण में आप रही विदेशों में, तो आप तक की सोच लिखे जब अपना एरिया में आला अपने क्षेत्र में आला तो कहीं ना कहीं आप तय ढंग से ढलने की कोशिश कर लो, तय ढंग से चीज़ें करने की कोशिश कर लो जो कि यक से बहुत बड़े हो सकते या तय क्षेत्र का हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकते। तीसरा लाभ या तीसरी अच्छी बात ये बोली कि भाई आप देखिएगा और बच्चे भी मोटिवेट होला, या आप देखिएगा और बच्चों से भी प्रेरणा मिली कि भाई ठीक है जब भाईजी बोला या जो भी छा जो इतना साल बाहर जाकर जब यक है इतना अच्छी ग्रोथ है, इतना अच्छी आपको रहन सहन, इतना अच्छी आपको बिजनेस नौकरी अगर आपकी लगी तो और बच्चों से भी इन चीज़ से प्रेरणा मिली, तो बच्चा फिर आपका बेसिकली पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना, आपका फुटप्रिंट पर चलने की कोशिश करना, और ये वजह से क्षेत्रों का विकास होगा। नहीं तो आप नतीजा आप देखने लगे कि एक जय भैर भाईजी बोला चाचा ताऊ सभी गवर्नमेंट एक लोग बाहर चले गए, आज की डेट में पूरा गाँव बांझ से पढ़ना। तो मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय पढ़ो जा नौकरी कर जा, लेकिन एक न एक दिन अपना घर ज़रूर आ,
घर को मतलब ये नहीं कि आपका जंगल में या क्या अगर गाँव में आप रहना कहीं सुख सुविधा की थोड़ी कमी तो आप थोड़ा सा शहर में जाए कहीं तक रहन सहन कर सकते हैं तक आप घर बार बस सकते लेकिन अपनो देश वापसी आना बहुत ज़रूरी। और आप खासकर अपने क्षेत्र में अगर आप उत्तराखंड का क्षेत्र या मैं खासकर ये बात जो बोलूँ उत्तराखंड वाला अपना भाई बंधु को बोलूँ तो अगर आपके गांव में रहना तो आप देहरादून रह सकता है या अपना जो भी आपके गांव का आसपास हो कोई शहर जाकर आपसे बेसिक जो सुख सुविधा आपको स्कूल आपको हॉस्पिटल जो मिल जाओ आप 3 जगह पर रह सकता ताकि आपको गांव भी मेंटेन रहो गांव भी बची रहो और आप यक भी अपनो बढ़िया सी काम काज जो भी आपसे करना नौकरी पेशा व्यवसाय जो भी आप करना चाहता जो भी इंटरेस्ट आपको सो कर सकता। तो ये था मेरी राय। उम्मीद कर लो आपसे पसंद आई। पसंद अगर नहीं आई तो आप उम्मीद कर दो कि मैंने कुछ गलत नहीं बोली कैसे ये बात बुरी नहीं लगो। बट ये मेरी व्यक्तिगत राय जो मैं बहुत सारे हज़ारों बच्चों से मैं मिल दूँ हज़ारों बच्चे मैंने शायद गाइड करके बाहर विदेशों देशों विदेशों में बिजली भी तो मेरे एक ये विचार था कि ये एडवाइस ये राय या मेरी सोच मैं कुछ लोगों तक पहुंचा जो समझदार लोग। तो उम्मीद कर दो आपसे ये बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।